द्वारका की पवित्र मिट्टी को छोड़कर आगे बढ़ने का मन तो नहीं है। कृष्णा की कर्म भूमि को अलविदा कहना आसान नहीं, पर यह सफर ही तो वो है जो हमें नए रंग और नए रंगमंच दिखाता है। द्वारका के इस सफर ने मुझे आश्चर्य और शांति से भर दिया और अब आगे का रास्ता मुझे सोमनाथ की ओर ले जा रहा है। सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग, अ प्लेस ऑफ रेजिलियंस एंड फेथ, जो बार बार ध्वंस के बावजूद फिर से उठता रहा। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, एक कहानी है उन लोगों की जो शक्ति और भक्ति में विश्वास रखते हैं। सोमनाथ के रास्ते में ये सफर एक तीर्थ यात्रा जैसा है, जहां हर मोड़ पर उन प्राचीन कहानियों की यादें हैं जो गुजरात की खूबसूरती और उनकी विरासत से जुड़ी है। तो चलिए मेरे साथ श्री कृष्ण की नगरी से भगवान शिव की भूमि की तरफ, एक सफर जहां भक्ति और विरासत एक साथ हैं। This journey is all about exploring history, feeling devotion and living the road. And here I am. You can see हालत बुरी हो गई है, but we have to do what we have to do. Can you see the sweat on my face? This is because of two reasons. One is excessive heat in Dwarka. Second, I'm putting my luggage on and 10 मिनट लगता है। वो एक तरीके का एक ऐसा स्ट्रगल है ना, जिससे आपको हर रोज़ होके गुजरना है। कहीं नहीं जाना, मुझे कुछ पैक नहीं करना। आज मैं सो सकता हूँ 9 बजे तक, 10 बजे तक। वो लिबर्टी ट्रैवलिंग नहीं मिलती। इट लुक्स वेरी गुड, इट लुक्स वेरी चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिव लगता है इफ़ यू आर ऑन दैट पार्ट ऑफ द स्क्रीन। सो बट दिस पार्ट इज़ रियली डिफ़िकल्ट एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। लेट्स गो टू सोमनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। चलो आज का सफ़र शुरू करते हैं सोमनाथ का। ये था हमारा होटल, बहुत ही प्यारा होटल। अब चलते हैं रोड पे वापस, क्योंकि गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है यार, बहुत ज़्यादा पसीने बह रहे हैं। मतलब ऐसा है ना कि आप समझ नहीं सकते कितनी गर्मी लगेगी। मुझे नहीं लगा था यार कि अक्टूबर एंड होने वाला है ऑलमोस्ट। एंड वाह मैन, कितनी गर्मी। So the distance we have to travel today is 205 kilometers, which will take us 4 hours as per Google, but we will go on a very slow pace. यहाँ से द्वारका शहर है और ये सीधा हाईवे आपको निकाल देगा बाहर की तरफ। बांके बिहारी लाल की जय। आज हम बांके बिहारी के क्षेत्र में थे। हाँ, तो मैं आपको एक चीज़ नहीं बताया ना कि ये द्वारका बेट जो है ना, वो भगवान का घर है। कृष्ण भगवान का घर था, उनका महल था, सोने की महल बना के वहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे सुदामा जी उनसे मिलने आए थे। वो द्वारका बेट है। और ये जो द्वारका मेन द्वारका है, जो कि यहाँ 40 किलोमीटर दूर है, ये उनका कार्यालय था। जो द्वारका नगरी थी उसका, जैसे होता है ना कि अपना टाउन का मेन सिविल लाइन्स में हमारा ऑफिस होते हैं या फिर डीएम ऑफिस होता है, ये तो मेन जो कार्यालय होते हैं वो शहर में होते हैं। तो ये द्वारका शहर में मेन कार्यालय था, जहाँ पे द्वारकाधीश मंदिर बना है। और द्वारका बेट श्री कृष्ण जी की पूज्य नगरी, जहाँ पे वो रहते थे। ओके, सो दिस इज़ टोल रोड, दिस इज़ पोरबंदर रोड। अब मतलब मैं जब बाइक पे बैठ जाता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अगर मुझे बाहर ऐसे खड़ा हो ना धूप में, तो मुझे फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर बाइक पे बैठा लो, फिर तो 200, 300, 400, 500 कितना किलोमीटर बोलो कि मैं चला जाऊँगा, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बाइक चलती रहनी चाहिए, रोड ओपन होनी चाहिए, रोड में हर्डल्स नहीं होने चाहिए, और तब मज़ा आता है। भावनगर इज़ अराउंड 400 किलोमीटर्स, तो हम चाहें तो भावनगर भी 8 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आज 8 घंटे में भावनगर करें, कल सुबह की फेरी लें, कल शाम तक हम घर पहुंच जाएंगे। बट ऐसा क्यों करना है भाई?
एक ऐसे हैं ड्रोन शॉट्स। और विंड मिल सामने देखो कितनी बढ़िया घूम रही है, इतना सुंदर लग रहा है नज़ारा ना। अच्छी रोड पे बढ़िया विंड मिल घूमते हुए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जो गर्मी लग रही थी ना, अब वो गर्मी निकल गई है, क्योंकि जब हवा गाड़ी चल रही है ना तो बढ़िया हवा लग रही है। और अब फुल एनर्जी आ गई है, फुल ताजगी आ गई है। और अब मैं एकदम से रेडी हूँ अपना अगला 200 किलोमीटर करने के लिए। तो बहुत ही आराम से होने वाला है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। 400-500 जब होता है तो 200 तो इजी पीजी वाला टास्क है। और ये बारिश कहाँ से होने लगी, बूंदाबांदी। ओ नो, गोप्रो निकालना पड़ेगा, ड्रोन संभालना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। सी, यहाँ रोड पूरी गीली है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया अचानक से। सबसे पहले तो ये शेड भी नहीं है, हाँ आंखों में चुभ रही है ये बारिश। गोप्रो निकालते ना, बहुत तेज़ हो सकती है बारिश। बाकी तो मुझे कोई टेंशन नहीं, लैपटॉप मेरा सेफ रहेगा। सेकेंड वहाँ पता नहीं 2-4 बूंद पड़ी और ख़त्म हो गया। और गोप्रो निकालता लगाता बहुत झंझट है, इसके लिए मैंने छोड़ दिया। मतलब कुछ होगा नहीं, मुझे लग रहा था कि इतनी बारिश नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि अभी तक तो धूप थी गंदी वाली। चलो, बट थोड़ा सा बारिश करके ना इन्होंने और उमस कर दी है। हो रही है 100, 110, 120 जिस हिसाब की रोड है ये ना, कोस्टल हाईवे है, बहुत ही सुंदर। मतलब ये रोड कनेक्ट करता है द्वारका टू सोमनाथ वाया पोरबंदर। पोरबंदर पहुंचने में अभी 50 से 55 किलोमीटर और है। और रोड देखो यार, मतलब इतनी मक्खन रोड ना, इतनी मक्खन रोड भाई साहब। आप कंटिन्यू क्रूज़ कर सकते हो 100, 110 पे। बड़ी बाइक हो तो 120 तक जा सकते हैं, 120 पे, 125 पे। आप बढ़िया 130 पे भी लगा दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं 120 पे देखो चल रहा हूँ अभी, 120 की स्पीड है ही क्या। मतलब ऐसी रोड्स के लिए जहाँ आपको मालूम है कि अनसर्टेनिटी होने के चांसेस कम है। मतलब इधर से कोई पब्लिक नहीं आ रही है, गायब है, जानवर नहीं आ रहे, इधर से कोई क्रॉसिंग नहीं हो रही है, ब्रेकर नहीं होंगे, गड्ढे नहीं होंगे। ये इतना हो गया ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है कि गाड़ी चला सकते हो। जहाँ पे ऐसा बोर्ड आ जाए मतलब शहर है, वहाँ पे स्पीड कम कर दो भाई, क्योंकि वहाँ क्रॉसिंग हो सकती है, ब्रेकर भी हो सकते हैं। बट जैसे ये एकदम बीहड़ एरिया है तो यहाँ कुछ नहीं है। लेट्स अगेन, मैं नीचे आ गया था 80 पे, अब फिर मैं ऊपर 100 पे। अब मैं 100 से ऊपर बढ़ते हुए 120 पे मैं कंटिन्यू क्रूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जल्दी पहुँचूँ। बीच में मैं रुकता हूँ ना ड्रोन शॉट्स के लिए और इन सब काम, फ़ोटो वीडियो रील बनाने के लिए, तो बड़ा टाइम लग जाता है। और रील से याद है कि अगर इंस्टा पे अभी भी फॉलो नहीं किया तो कर लो ना मेरे भाई, इंस्टा पे फॉलो ज़रूर करो। इंस्टा पे आपको सारे टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे। और कोई भी राइड होती है, जैसे राइड होती है ना, तो फिर ऑफिस काम साथ में चलता है तो एडिट नहीं हो पाता है। तो राइड की वीडियो 10 दिन 15 दिन बाद जब राइड ख़त्म हो जाती है ना, तब जाना चालू होते हैं। ऐसा नहीं होता कि राइड के चलते चलते वीडियो जा रहे हैं। ये मेरे साथ पॉसिबल नहीं है, करने को कर सकते हैं बट और इतना मेहनत भी नहीं है। 1-1.5 घंटे का काम है। अगर आपका डाटा सारा अलाइन हो गया तो 1 से 1.5 घंटा लगता है एक अच्छा वीडियो, मतलब ठीक ठाक वीडियो आप एडिट कर लोगे। फिर उसका आपको स्टार्टिंग बनाना, वो सब करने में 1 घंटा, थंबनेल ये सब करने में 1 घंटा जैसा लगेगा, तो 2-2.5 घंटे में अपना काम हो जाता है। तो अगर एक राइड की वीडियो तो 2 दिन में आराम से एडिट हो जाएगी वो। लेकिन अभी प्रॉब्लम वही है ना, एक ना तो मेरे पास ऐसा तगड़ा लैपटॉप है जिसमें एडिटिंग हो सके, और दूसरा मुझे 2 लैपटॉप कैरी करना पड़ता है, एक मेरा पर्सनल और एक कंपनी का। कंपनी वाले में आप कुछ लगा नहीं सकते हो, पेन ड्राइव वन ड्राइव, तो डाटा ट्रांसफ़र ही नहीं होता है। डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए पर्सनल आपको लेके चलना पड़ता है। तो ये सब समस्याएं हैं, इसलिए इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। थोड़ा सा तेल 94.78, टंकी फुल पेट्रोल।
12.5 लीटर पड़ा। 94 पॉइंट का तेल है, गुजरात में सस्ता। चलो भाई 1880 गाड़ी चल गई ट्रिप ए। हाँ ट्रिप भी हो गया है मेरा। रेंज देखो माँ बहन करवा दी है मैंने, गाड़ी बहुत तेज़ चलाया, मतलब 120 पे क्रूज़ कर रहा हूँ तो 34.4 मिल रहा है माइलेज और 117 हो गया। बहुत सुंदर पेट्रोल पंप बना है यार, देखो नीट एंड क्लीन एकदम, एक घास नहीं दिख रही इधर उधर, बेहतरीन सुंदर। चलो मतलब इस बार मैंने माइलेज में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी 1% भी नहीं दिया है माइलेज, और कहीं पे भी ऐसा नहीं था मैंने इकनॉमी में चलाया हूँ। नॉट इवन द फर्स्ट डे, नॉट इवन टुडे, कहीं इकनॉमी में नहीं चली गाड़ी। बस जैसे अभी आ रही वो तो भगाऊँगा तो पकड़ लेगी वो स्पीड, तो उसी पे चलेगी ही। इकनॉमी में मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो मुझे 35 का मिल रहा है माइलेज। क्या बुरा है, क्या बुरा है। 110-120 पे क्रूज़ कर रहे हो हैं, 350 सीसी का इंजन लेके 35 का माइलेज पा रहे हो अगर आप हाईवे पे, क्या बुरा है। तो भाई रास्ते में रुका हूँ ये हाईवे पे, मुझे थोड़ा लग रहा है कि चेन लूब मेरा कम है। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू डू चेन लूब एंड फिर आगे चलते हैं। चेन पे इफेक्ट पड़ेगा, लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ थी प्रॉब्लम, आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। तो चेन लूब हो गया, आप चलते हैं यहाँ से। यार बहुत गर्मी लग रही है, हर चीज़ राइट वाली है यहाँ पे। वो अपने लिए एक फ़ायदा है कि जितने भी टोल हैं हम वो नहीं देते, हम सारे टोल रोड से जाते हैं, बट हम एक भी टोल नहीं देते। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ट्रैवलिंग ऑन मोटरसाइकिल। सी हाउ इजी इट वाज। आती है 120, इतनी सुंदर रोड है ना भाई देखना भाई 120 यहाँ पे बड़ी बाइक की कमी खेलती है थोड़ी सी, नहीं कहते। 120 तक तो प्यार से चलती है यार, 120 के ऊपर फिर अब स्ट्रगल चालू हो जाता है। 125 में 130 तक आज टच कर दिया इसको, लेकिन उसके ऊपर फिर नहीं होता वो स्ट्रगल, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होने लगता है। 160 तक की तो लिमिट दिया, 130 पे मैं इसको आज लेके गया था, थोड़ी देर के लिए चली 130 पे, फिर तुरंत ही नीचे आना पड़ा क्योंकि वो मुझे समझ में आ गया कि इंजन स्ट्रगल कर रहा है। और 100-110 पे तो कोई दिक्कत नहीं होती, 110 तक तो बड़ा इजी है, 120 पे भी इजी है, 30 पे थोड़ा सा तकलीफ़ जैसी हो जाती है। पोरबंदर, राजकोट एंड ओटार रोड बहुत ही सुंदर। वो देखो स्वामीनारायण का मंदिर है, कितना प्यारा। जहाँ जहाँ पे स्वामीनारायण का मंदिर बना है ना, बहुत ही सुंदर बना है, बड़ा। और जो बैप्स के अंदर में आता है ना स्वामीनारायण टेम्पल, ये तो या तो स्वामीनारायण टेम्पल होगा या तो जैन टेम्पल होगा, उन्हीं वही इतना सुंदर बना रहे हैं टेम्पल आजकल। हाँ 120 रोड थोड़ी सी लगता है ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, चलो थोड़े से झटके लगने से कोई दिक्कत नहीं होती। वाह गर्मी लग रही है यार, अचानक से सूरज आ गया क्या। 1000 किलोमीटर से याद आया, मैंने अभी जो डिसेंट करने को हमारी राइड में 1000 किलोमीटर की राइड की थी, कि आपने वो देखा? अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखो भाई, बहुत मेहनत लगी थी उस वीडियो को बनाने में, और काफ़ी अच्छी वीडियो बनी है मेरे हिसाब से। जाके देखो और कमेंट करो आपको क्या लगता है कि कैसे वीडियो है वो, क्या आपको अच्छी लगी कि कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये देखो करी एक हाथ छोड़ के कभी नहीं चलाना, ठीक है, वो भी जब आप 100 पे चल रहे हो। क्या कि फिर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो दिक्कत है फिर वो मेरे लिए। वाह क्या व्यू है।
फिर कोई क्रीक आई है शानदार वाली। क्रीक है ये, पोरबंदर के पास में है ये। जितनी बार ड्रोन उड़ाता हूँ ना, कोई मिल जाता है, आता है। अभी एक बंदा मिला मुझे, बोल रहा भाई सर्वे कर रहे हो क्या कोई? बोला हाँ। का कौन सर्वे है? बोला यूट्यूब पे आएगा एक सर्वे है। बोला अच्छा बताओ। मैं बोला फिर यूट्यूब पे मेरा, फिर मैं जाने यार क्यों सीधे आदमी का मजाक उड़ाना। मैंने बोला भाई मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। तो YouTube ऐसा है कि हर कोई देखता है। आज के तो भैंस चरा रहा था, लेकिन YouTube देखते हैं सभी, ठीक है। और उसने फुल गुजराती में, उसने सारे गुजराती वीडियोस पढ़े थे उसके हिस्ट्री में। मैंने अपना वीकेंड वांडरर डाल के उसको सब्सक्राइब तो कर दिया। वो बोला ठीक है, चला आएगा तो मैं देखूँगा। बोला ठीक है भाई। जाएंगे, 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा, मतलब 5 बजे तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। पहुंच के होटल लेना, अभी तक चेक इन के मतलब होटल लिया नहीं है, तो चल के फिर वही अपनी प्रोसेस दोहरानी है। वो स्टॉपिंग है फ्रॉम लास्ट हाफ एन आवर, कुछ काम था। देखो कितना बढ़िया जगह मैंने खोजी, पेड़, उसके नीचे बाइक लगा के, बाइक के ऊपर ही बैठ के काम किया आधा घंटा, और 4 बज गया है। अब हम निकलेंगे, 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे सोमनाथ। यू कैन सी 62 किलोमीटर इज़ मोर। कभी कभी क्या होता है ना, ऑफिस काम अनशेड्यूल्ड हो जाता है। मुझे मालूम है कि जैसे शाम को 4:30-5 बजे से चलना है, 5 से 10 तक होना है, वो फिक्स्ड आवर्स हैं। लेकिन बीइंग इन IT मैनेजर, आई डोंट नो, वी डू नॉट हैव फिक्स्ड आवर्स एज सच। अगर रात को भी हुआ कॉल तो लेना पड़ता है, मॉर्निंग में कॉल लेना पड़ता है। तो वी डू नॉट हैव अ फिक्स्ड 9 आवर वर्किंग आवर्स। सो उसके बारे में बात करना ही बेकार है। एनीवेज, इफ़ काम है तो करना है, और थोड़ा सा ब्रेक मिले तो घूमना है। दैट इज़ द ओनली गोल इन द लाइफ। दिस टोल रोड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको गाड़ी चला के। अगर आप ये वाला पैच ज़रूर करना, मैं रिकमेंड 100% करूँगा कि अगर आप कुछ भी करो चाहे ना करो, सोमनाथ से द्वारका ज़रूर करना। अगर आपको बाइक राइड पसंद है तो ये रोड पे दिल आ जाएगा आपका। बारिश हो रही है बहुत तेज़, मतलब 4 बजे ऐसा मौसम हो रखा था ना, ठंडी हवा एकदम, और अब लग रहा है कि यहाँ तेज़ बारिश है। या तो धीरे धीरे चलूँ, पहुँचना तो है ही, या तो रुकूँ, समझ नहीं आ रहा। हम हैं मंगरोल गांव में, और यहाँ पे है फेमस नारियल, एंड दिस इज़ हलवा, नारियल का हलवा। भाई ने 2 दुकान चलाते हैं भाई, एक ये हलवा की और एक पंचर की। हवा भी मैंने अपनी चेक करवाई तो हवा भी ठीक थी। भाई ने कुछ पैसे भी नहीं लिए, बातचीत हुई थोड़ी सी हमारी बैठ के। ही इज़ ऑल्सो बाइक एंथुजियास्ट, एंड सी देख मॉडिफाई करके बैठा है बढ़िया वाले। चलो भाई। So people are generally nice, and it's very hard you'll find some not hard, मतलब मिलेंगे लोग आपको ऐसे जो नहीं है आपकी माइंडसेट वाले, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो हेल्पफुल हैं, आपकी माइंडसेट वाले मिलते हैं। हाँ, एक्चुअली मेरे दोनों टायर में हवा ठीक थी। भाई ने हवा चेक किया और बोला ठीक है हवा। पैसे जनरली हमारे यहाँ तो भाई ले लेते हैं, अगर हवा देखते भी हैं तो पैसे लेते हैं। पैसे की बात हुई तो बोला नहीं चाहिए, भरी नहीं। बारिश अभी भी हो ही रही है, छुटपुट। ऐसा लगता है कि मैं गोप्रो बंद करूं और फटाक से पहुंचूं, या फिर गोप्रो, इतनी बारिश तो ये झेल लेगा, मतलब मीडिया मोड इसका, इससे ज़्यादा नहीं झेल पाएगा। खुला है बट बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं है। अभी भी रिमझिम आ रहा है, टिप टिप बूंदें टपक रही हैं, लेकिन बहुत तेज़ बारिश नहीं हो रही है। तो हम लोग धीरे धीरे चल पा रहे हैं, और मैं रुकना नहीं चाहता, मैं थोड़ा सा बैठना नहीं चाहता कहीं पे कि बैठ जाऊं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी फिर उसमें। तो धीरे धीरे ही चलेंगे, लेकिन चलते रहेंगे। तो लगा के बेच रहे हैं ब्रेड पकौड़ा कुछ तो लग रहा है। चलो पूछते हैं, समझते हैं, खाते हैं और निकलते हैं। क्या काका?
तो भाई फिर अब निकल रहे हैं हम यहाँ से। 40 किलोमीटर और जाना है हमें। और एक रूम मैंने बात कर ली है होटल पे। काफ़ी देर यहाँ बैठा था ना, जब तक ब्रेड पकौड़ा अंकल तल रहे थे, तो मैंने एक होटल बात करके रूम सेट किया 1000 रुपये में, AC रूम। और जनरली इधर गर्मी पर उमस है ना, तो गर्मी रहती है थोड़ी सी, और AC में नींद आएगी, नहीं तो फिर नींद नहीं आएगी मुझे। और 1000 रुपये में ठीक है, नॉट बैड। यहाँ पे यही कल्चर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा 1000 से नीचे आपको कुछ मिलना नहीं है ना। वो तो मुझे लग रहा है उसने इस एरिया ने साउथ इंडिया को फेल किया भाई। इतने नारियल तो मुझे वहाँ भी इकट्ठे नहीं दिखे थे, बहुत ज़्यादा। वो जो अपना मंगरोल था, मंगरोल से अभी तक हम सोमनाथ पहुँचने वाले हैं, और अभी तक लाइन से नारियल के पेड़ हैं, बहुत सारे। माय गॉड, इतना मैंने कभी कहीं से भी कैसे भी टर्न हो जाते हैं भाई साहब। बच के चलना पड़ता है हमेशा। स्टेट हाईवेज पे आपको बहुत ध्यान से चलना चाहिए। जैसी रोड कंडीशंस हैं वैसी अभी भी देख रहे हो, नारियल के पेड़ अभी भी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। मौसम एकदम ठंडा, रोड पूरी गीली, नज़ारे बहुत बेहतरीन, शानदार, और ठंडी हवा बह रही है। अब लिटरली मुझे ठंड लग रही है। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इस राइड पे ठंड लगेगी। आई एम नॉट कैरीड एनीथिंग। मैं हाफ टी शर्ट्स में और वो कलरफुल शर्ट जो खरीदी नई नई सारी वो सब बस लेके आ गया। और बारिश का तो है मेरे पास, क्योंकि मुझे अनुमान है कि बारिश होती है और हो सकती है। बारिश का कोई भरोसा, ठंडी का भरोसा हो सकता है कि मतलब एक टाइम है कि तभी ठंडी होगी, हमेशा नहीं होगी। लेकिन बारिश का भरोसा नहीं है, वो कभी भी हो सकती है। तो रुके हुए तब दोनों तरफ पेड़ और बीच में ऐसे कटा हुआ रास्ता, इतना सुंदर दिख रहा है नज़ारा। अभी भी समय लगेगा थोड़ा सा पहुंचने में। आराम से मुझे लगा था 4 बजे पहुंचूंगा और मैं 5:30 बजे पहुंचूंगा। 1.5 घंटे का विलम्ब हो गया हमें। कोई बात नहीं, क्योंकि ड्रोन शॉट्स तो ठीक है। मैं थोड़ा उतना आज मैं बहुत आलसियों की तरह गाड़ी चलाया हूँ। टुडे इज़ नॉट द बेस्ट डे फॉर मी टू राइड। तो आज 200 किलोमीटर में मैं कम से कम नहीं तो 200 बार रुका हूँ। जब देखो तब रुक रहा है आदमी, जब देखो तब रुक रहा है। और जनरली मैं 400-500 किलोमीटर की राइड होती ना, तो ये ऐसा काम नहीं करता हूँ। कम ब्रेक्स लेता हूँ। 100 किलोमीटर पे 5 ब्रेक ले लिए, हो गया। आज तो कम से कम 200 किलोमीटर में मैं कम से कम नहीं तो गिनूँ अगर मैं ना, तो 10 से 11 ब्रेक मैंने लिए होंगे। सोमनाथ से सूरज देखो डूब रहा है, मतलब वहाँ पहुँच गया है। 5:30 हो गया, तो सूरज डूब जाएगा आधे घंटे के अंदर। लेकिन हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि देखो कितना बादलों के पीछे छुपा है। सोमनाथ में बारिश नहीं हुई है एकदम से। ये सोमनाथ स्टेशन है, वाह। सोमनाथ स्टेशन तो बन ही रहा है। वेरावल से, वेरावल इज़ द नियरेस्ट स्टेशन। अगर आपको सोमनाथ आना है तो वेरावल आइए, वहाँ से आप पास ही है 6 किलोमीटर। इससे पहले जो मैंने नॉन AC रूम देखा था वेरावल में देखा था, बट वो वेरावल से फिर यहाँ सुबह 6 किलोमीटर आना, 6 किलोमीटर जाना, मुझे लगा यार, और वो भी नॉन AC 500 रुपये में। गर्मी है यहाँ, तो इट्स बेटर टू हैव AC। और वो शहर के बस स्टैंड के सामने है, तो चक 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 वाला एरिया है, थोड़ा सा पार्किंग नहीं है वहाँ पे। तो ये सब समस्याएं हैं। तो आई थॉट कि भाई टू सेव 500, चलो भाई लगाते हैं। जब इतना लग ही गया तो 500 बचा के क्या ही कर लेंगे। ओके, सो ये होटल एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट। यहाँ पे हमने बुक किया है रूम, मदीना मस्जिद के जस्ट बगल में है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ चलो, पार्किंग है कम से कम। ये एक अच्छी बात है कि पार्किंग है, तो मैं निश्चिंत रह सकता हूँ। चलो बात करके आते हैं। ओके, हालचाल, मौसम बहुत ठंडा है। तो AC में बात किया था 1000 में, बाद में मैंने नॉन AC में बोला शिफ्ट कर दो यार मुझे। 500 में वहाँ मिल रहा था, मैंने 500 बोलो, 700-800 बोल रहे थे। बट फिर बाद में 600 में डील डन हो गई। एक नॉन AC रूम ले लिया, थोड़ा सा रूम ठीक सा है। और अब चलते हैं, रूम आपको दिखा देता हूँ इससे पहले कि पूरा मेसअप हो जाए सामान निकालने से पहले। ये है कमरा, बेड, नॉन AC ठीक सा है। एक बेड और क्या चाहिए अपने को, चार्जिंग सॉकेट चाहिए, वॉशरूम, ओके वॉशरूम। सो ठीक है, आज की रात यहाँ काम करते हैं, सवेरे चलेंगे दर्शन करने। सामान पहले ला के रखता हूँ।
गुड इवनिंग। ऑफिस का काम सब कंप्लीट हो गया, 5 में पहुंचा और उसके बाद से कंटिन्यू 8:30 तक 3 घंटे जितनी कॉल थी सारी निपटाई। थोड़ा सा और फिर अपना जो पर्सनल तो नहीं, ऑफिस का ही जो मीटिंग के अलावा काम होता है वो किया। 9:30 बजे मैं निकला कुछ खाने के लिए। खाना मैंने इधर पास में ही खा लिया और पास में ही तो मैं वो भी बता देता हूँ। तो मैं ऐसे सोचा कि मंदिर की तरफ आता हूँ क्योंकि शाम को लाइटनिंग थोड़ा होता है, तो कुछ दर्शन अभी नहीं करेंगे, सुबह नहा के आएंगे दर्शन करेंगे, लेकिन अभी कम से कम जाके एक बार बाहर से तो देख लेते हैं। तो जैसे मंदिर के पास गया, यहाँ की लेकिन जो व्यवस्था है ना वो देख के मेरा दिल खुश हो गया। मतलब जैसी ज्योतिर्लिंग में होनी चाहिए वैसी, प्रॉपर पार्किंग स्पेस अलग, प्रॉपर शॉपिंग का जो है जगह वो अलग, खाने पीने की दुकानें अलग, और सब चीज़ व्यवस्थित है एकदम, मैनेजमेंट एकदम बढ़िया। क्योंकि हर आप अंदर कुछ भी ले जा नहीं सकते हो, मोबाइल सब बाहर रखना है, तो सबके लिए लॉकर व्यवस्था ऑन द वे। जैसे आप मंदिर से आगे निकलोगे आपको सब व्यवस्था मिल जाएगी। पास ही में भोजनालय है, मैंने वहाँ पे खाना खाया, सो जो प्रसादालय है। और अभी मैं खड़ा हूँ जस्ट मंदिर के सामने। व्यू कुछ ऐसा है, देखो अगर आपको दिख रहा होगा वो मंदिर का शिखर, तो वो मंदिर कलर बदल रहा है। और मैं अब बहुत देर तक बैठा था यहाँ पे और अब मैं निकल रहा हूँ, होटल पे चलूँगा, सोऊंगा सबसे पहले, क्योंकि नींद शायद लग रहा है कि पूरी नहीं हुई है, तो नींद बहुत ज़रूरी है। सोएंगे, सुबह फिर उठना है, 6 बजे आएंगे, यहाँ पे 6 बजे मंदिर खुल जाता है, 6 बजे आके दर्शन करेंगे और फिर यहाँ पे एक और धाम है वहाँ भी चलेंगे, वो करके फिर निकल चलेंगे दीव। तो ये अब तक की अपडेट। चलो होटल चलते हैं।